अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया के किचन में आप सबको खुशामदीद। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार गोला कबाब कढ़ाई। तो चलिए किचन में चलते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी कबाब को कढ़ाई कैसे बनेगी और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने कीमा हाफ़ केजी। कीमा मैंने घर पे तैयार किया है, बोनलेस चिकन लेके उसका कीमा मैंने घर पे बनाया था। आप बहुत इजी से किसी ब्लेंडर में बना सकते हैं, चॉपर नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो कीमा कोशिश करें चिकन का एटलीस्ट आप लोग घर पे तैयार करें, बाज़ार का अवॉइड करें। तो प्याज लिया है मैंने, इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। इनको ब्लेंडर में ब्लेंड करके इनका मैंने पानी जो है वो ड्रेन कर लिया है, लेकिन पानी को हम वेस्ट नहीं करेंगे, वो मसाले में आगे जाके यूज़ होगा। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब कढ़ाई बनती है, तो आप इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। आगे ईद उल अज़हा आने वाली है तो एज़ अ साइड डिश आप इसको बना सकते हैं। लहसुन पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप जो सा इसका फ्रेश लहसुन है वही डालें। ज़ीरा डाला है मैंने 1 टीस्पून। और मसाले जो हैं वो बहुत एहतियात से हमने इसके अंदर डालने हैं कबाब के अंदर, क्योंकि हमारी ग्रेवी में भी मसाले डलने हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर डाला है रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून और इसको हम बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि कहीं पे कोई गुठली ना बन जाए। और मसाला जो है हमारा बहुत अच्छा सा जो है वो सारे का सारा हमारे इसके अंदर जो है मिक्स हो जाए। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लेमन जूस का, 2 लेमन है। लेमन मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप लेमन यूज़ करने के लिए लेमन को कट करते हो तो आप उसको 30 सेकंड के लिए माइक्रो कर लें, तो इसका जो जूस है वो बहुत अच्छा सा निकल आता है। तो मैं अभी 1 लेमन का जूस इसके अंदर मैंने स्क्वीज़ कर दिया है और इसको बहुत अच्छा सा हमने मिक्स कर लेना है। इस कबाब के अंदर हमें किसी बेसन की ज़रूरत नहीं है, कोई क्रम्स डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कीमा अच्छा है, रूखा है, इसमें पानी नहीं है, तो आपको इसकी बाइंडिंग के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पर देखें कबाब का हमारा कीमा जो है वो रेडी हो गया है। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर का, जो कि मैं पहले डालना भूल गई थी। तो 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर का डाला है। मिक्स कर लेंगे इसको और फिर इसके बना लेंगे हम कबाब। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सिंपल जो पेंसिल होती है। घर में आपके पास कबाब स्टिक नहीं है कोई बात नहीं है, स्क्वीज़र नहीं है कोई बात नहीं है, आप लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। पेंसिल हर घर में मौजूद होती है। बच्चे होते हैं, बच्चे जिस घरों में नहीं है उन घरों में वैसे दूसरी पेंसिल्स होती हैं लिखने के लिए। तो पेंसिल को बहुत अच्छा सा आप धो लें साबुन से, अच्छा सा साबुन और गर्म पानी से धो लें ताकि जम्स वगैरह जो हैं वो रिमूव हो जाए। तो फिर उसके साथ आप इसको ईज़िली बना सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें जो है कीमा लेके पेंसिल के ऊपर इस तरह से हमने लगा लेना है और हमारा जो है मज़ेदार से गोला कबाब जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। दबाते जाएं और दबा दबा के आप इसको लगा लें ताकि ये खुले ना। तो ये देखें हमारा गोला कबाब जो है बन गया। इसी तरह से हमने अपने सारे कबाब बना लेने हैं और फिर करेंगे हम इनका नेक्स्ट प्रोसेस। और बहुत ईजी, बहुत मज़ेदार, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएँ और इसको ज़रूर आप इंजॉय करें। तो देखें कबाब हमारे रेडी हो गए। तो चलते हैं इनकी फ्राइंग की तरफ। तो यहाँ पे पैन में ले लेंगे हम 1 कप ऑयल का। और आप लोग चाहें तो पहले कबाब को जो है डीप फ्राई कर लें, लेकिन मैं जो है मसाले के अंदर ही इसको भूनूंगी। प्याज लिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के, इनको मैंने पेस्ट बना लिया। इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो देखिए प्याज हमारा बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून अदरक पिसा हुआ और साथ ही 2 मीडियम साइज़ के टमाटोज़ जिनको मैंने ब्लेंड कर लिया है। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी बाकी के अपने सूखे मसाले। तो टमाटरों का पानी जब तक खुश्क होता है हम इसके अंदर अपने सारे मसाले ऐड कर लेते हैं। लहसुन पाउडर है 1/2 टीस्पून। आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप ताज़ा लहसुन डालें। नमक है 1/2 टीस्पून। मसाला जो है आपने हाथ रोक के डालना है ताकि हमारे कबाबों में भी नमक मिर्च है तो आपने बहुत एहतियात से डालना है। रेड चिली पाउडर है 1/2 टीस्पून और साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे अपना टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर का है। और उसके अंदर भी हमने कबाबों के अंदर भी डाला तो बहुत खूबसूरत सा कलर उनकी वजह से भी हमारी ग्रेवी का आएगा। ज़ीरा लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। साथ ही कुछ खड़े गरम मसाला हैं, 3 से 4 काली मिर्चें हैं, लौंगे हैं, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। और मसाला भून लेते हैं हम ज़बरदस्त सा जब तक इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो देखिए ऑयल हमारा जो है सेपरेट हो गया, मसाला बहुत अच्छा सा भुन गया है। अब हमने जो कबाब बना के रखे थे वो हम अपने मसाले के अंदर डाल देंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर कर देंगे ताकि हमारे जो कबाब हैं वो अपनी पोजीशन को जो है पकड़ लें, एक जान हो जाएं। और फिर उसके बाद हम इनकी करेंगे ज़बरदस्त सी भुनाई। तो 5 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे कवर। तो देखें 5 मिनट हो गए हमारे कबाबों को मसाले के अंदर कवर हुए हुए और इनका कलर भी चेंज हो गया क्योंकि इन्होंने अपनी जगह जो है अपनी पोजीशन बना ली है। तो अब हम इनको भून लेंगे अच्छा सा मसालों के साथ ताकि सारे मसालों का अरोमा जो है कबाब के अंदर आ जाए और जो कबाब का टेस्ट है और स्टॉक है वो हमारे मसाले में आ जाए। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होगी।
तो देखिए हमारे कबाब जो है मज़ेदार से मसाले के अंदर भून चुके हैं। अभी इसके अंदर हम डालेंगे पानी इतना कि जिसमें हमारे कबाब अच्छे से टेंडर हो जाए, हमारी ग्रेवी पक जाए और जितना हमें ग्रेवी रखनी है उतना रह जाए। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 2 से 3 कप पानी का, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। और इसको हम 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे ताकि इसकी ग्रेवी थिक हो जाए। तो देखिए 15 मिनट हो गए हमारे कबाब को पकते हुए। मज़ेदार सी शानदार सी हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। लेमन जूस डाला है मैंने, 1 लेमन का जूस, ब्लैक पेपर पाउडर है 1/2 टीस्पून, और साथ ही इसके अंदर मैं डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून का। अच्छा, आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आएगा कि कबाब को फ्राई क्यों नहीं किया, तो मैं आपको बताती चलूँ कि फ्राई करने से इनका जो टेस्ट है और होता है, और जो इसके अंदर मसाले के अंदर ये कबाब पकेंगे, जो सारी कीमे की स्टॉक होगी, टेस्ट होगा मसाले के अंदर ऐड होगा, तो ये बहुत ही कमाल का जायका का। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोयला एक मैंने गर्म कर लिया, बहुत अच्छा सा जला लिया है, और अब हम इसको स्मोक देंगे ताकि मज़ेदार सा हमारा रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर हमारे कबाबों में आ जाए। तो इसके साथ ही मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ 2 हरी मिर्चें और इसको कवर कर देती हूँ 10 मिनट के लिए, फिर इसको करते हैं हम डिश आउट। तो लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार गोला कबाब कढ़ाई बन के तैयार है। बनाएं, ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।